नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे उत्साह के साथ पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां भारत में आज संसद महिलाओं के लिए समर्पित था, तो वहीं सुदर्शन न्यूज ने भी आज का दिन महिलाओं के नाम समर्पित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कहां से हुई और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इस दिन का इतिहास जरूर बताएंगे। हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अहम योगदान को देखते हुए ये दिन उनके प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार को दर्शाता है। ये दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास पर गौर किया जाए तो 28 फरवरी 1909 को सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया। फिर इस दिवस को फरवरी के आखिरी रविवार को मंजूरी दी गई। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। लेकिन 1917 में रूस की महिलाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनके यहाँ तब जूलियन कैलेंडर मान्य था और पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके हिसाब से अंतिम रविवार 8 मार्च को पड़ा। क्योंकि फरवरी तो 28 दिन की होती थी, इसीलिए चौथे रविवार को मार्च में गिना गया, जो कि पूरे विश्व में मान्य हो गया। और तब से 8 मार्च को महिला दिवस घोषित किया गया, जिसे रूस ने भी माना। महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए हुई थी, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत में भी आधी आबादी के इस दिवस को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में एक महिला को शिक्षा का, वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि महिला को अपने पति की संपत्ति में भी बराबरी का दर्जा है। भारत में माँ दुर्गा और काली की पूजा होती है, इसीलिए हमारे देश में नारी को देवी भी कहा गया है। पहले कुछ समय से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। वो पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। महिला शक्ति को एक वाक्य में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमेशा से ही महिलाओं की भूमिका बहुमुखी रही है। आज सुदर्शन न्यूज देश दुनिया की सभी महिलाओं के त्याग और हौसलों को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो महिला दिवस का इतिहास हमने आपको बताया। जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन संसद में महिला की गूंज सुनने को मिली, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये अपील की थी कि आज का दिन महिलाओं को समर्पित किया जाए और संसद में महिला सांसदों को ही बोलने का मौका दिया जाए। Maximum governance also means giving us women our legitimate due, namely the long-awaited Women's Reservation Bill. And I believe we can expect in you, Madam Speaker, a strong ally in this cause. और चलिए, सुदर्शन न्यूज किस तरीके से सेलिब्रेट करता हुआ नजर आया। सुदर्शन न्यूज ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सभी विभागों की महिलाओं के हवाले आज पूरे सुदर्शन न्यूज को किया हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से महिला सशक्तिकरण आज सुदर्शन न्यूज में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में आज लीड कर रही हैं यहाँ की महिलाएं। चाहे वो एडिट डिपार्टमेंट हो या फिर न्यूज़ रूम की हम बात करें या मेकअप रूम की हम बात करें, तमाम जगहों पर आज महिलाओं ने ही सुदर्शन न्यूज़ को लीड किया है। तो ये हैं हमारे चैनल की महिलाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज सभी पुरुष महिलाओं को विशेष सम्मान देते हैं, मेरा मानना है कि महिलाओं को सम्मान डेली मिलना चाहिए। मुझे इस पूरे देश में अगर कोई शक्ति दिखाई देती है तो महिला शक्ति दिखाई देती है। महिलाएं ही हैं जो आजकल लड़कों के साथ डटकर सामना कर रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे हैं और मैं भी एक महिला हूं और मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूं और कुछ बन कर दिखाना चाहती हूं। मेरे ख्याल से लड़कों
लड़कों से ज़्यादा बेहतर इस समय पे लड़कियों के आगे बढ़ने के चांसेस हैं और वो अपने को प्रूव भी कर रही हैं जगह जगह पे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि बी स्ट्रॉन्ग। मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ें और घर में छिप के ना बैठें, बाहर निकल के आएँ और जो भी अपनी प्रतिक्रिया हैं वो बताएं। महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। आज के मौजूदा हालात में महिलाएं कहीं सफ़र करने से डरती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारे लिए से कोई ठोस कदम उठाए जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण और उनकी मजबूत भूमिका को आगे बढ़ाने का काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्था विकसित की एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर विकसित हुआ है, तो उसको बरकरार भी रखना है। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे। अगर पत्नी का स्वर्गवास हो गया और पुरुष अकेला परिवार चलाता है तो न लंबा समय परिवार चला सकता है, न लंबे समय वो जीवित है। और अगर पुरुष नहीं रहा और महिला को परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई तो सारे सर्वे कहते हैं कि वह लंबे अरसे तक जीवित भी रहती हैं और परिवार का लालन पालन उत्तम तरीके से करके। ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं और आज अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। दुर्गा का रूप है नारी, काली की शक्ति है नारी, कुछ भी मानो इसको तुम, ईश्वर का वरदान है नारी। पुरुषों का सम्मान है नारी, बच्चों की सोच है नारी, दो घरों की पावन डोर है नारी, कुछ भी मानो इसको तुम, ईश्वर का वरदान है नारी। और चलिए इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी, अब बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक समय था जब महिलाएं पुरुषों पर आश्रित हुआ करती थीं, उन्हें अपने मन से कुछ भी करने की मनाही थी। न वो कहीं जा सकती थी और ना ही अपने मन से कोई डिसीजन ले सकती थी, अपने मन से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। कई सालों तक महिलाओं की स्थिति इस देश में बड़ी ही दयनीय बनी रही, लेकिन समय गुजरने के साथ महिलाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने सपनों की ऊंचाइयों को बखूबी छुआ है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम के नाम से आज कोई भी अनजाना नहीं है। ये एक ऐसी महिला है जिनके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 194 दिन और 18 घंटे रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। सुनीता के परिवार ने उसका हर कदम पर साथ दिया। सुनीता ने अपनी असाधारण शक्ति को पहचाना और कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक अलग मुकाम हासिल किया। दूसरा नाम मलाला यूसुफजई का है, जिन्हें बच्चों की कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। 11 साल की उम्र में मलाला ने तालिबानियों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की थी।
मलाला ने जंग की शुरुआत कलम से की, जिसका जवाब आतंकियों ने बंदूक से दिया। जिस माहौल में मलाला ने अपने खुले विचारों को परवान चढ़ाया, वो बेहद चुनौतीपूर्ण थे। पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरा नाम उस महिला का है जिसने सुरों की दुनिया में बेशुमार शोहरत कमाई। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका हैं। उनकी आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। उनकी आवाज़ को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि इतनी सुरीली आवाज़ न कभी थी और न कभी होगी। पिछले 6 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज़ दे रही लता बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी है। खेल जगत में भी नारी शक्ति का जवाब नहीं। मेंगते चंगनेई जेंग मैरी कॉम, जिन्हें मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें तो हिलेरी क्लिंटन भी किसी से कम नहीं है। हिलेरी क्लिंटन को एक पावरफुल महिला के तौर पर देखा जाता है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी में हिलेरी क्लिंटन का नाम सबसे आगे चल रहा है और अगर हिलेरी जीत जाती हैं तो अमेरिकी इतिहास में 1776 के बाद वो पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। बिजनेस की दुनिया में इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई का नाम शुमार है। पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इंदिरा नूई। वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के निदेशक बोर्ड की स्तर बी की निदेशक भी हैं। शायद ही आप जानते हो कि CNN टाइम वार्नर समूह की पत्रिका फॉर्च्यून ने जब दुनिया की 50 सबसे सशक्त महिलाओं की 9वीं सालाना सूची तैयार की थी तो उसमें इंदिरा नूई शीर्ष पर थी। तो महिला दिवस के मौके पर हम आज एक बार फिर से महिलाओं के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बार फिर से महिलाओं को नमन हम कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं चहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 100% महिला सदस्यों वाले चालक दल के साथ विश्व की एक सबसे बड़ी उड़ान भरी। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए आज यानी कि मंगलवार को प्रस्थान करने वाले विमान के चालक दल और उड़ान सहायक दल यानी कि क्रू मेंबर्स सभी के सभी जो लोग हैं वो महिलाएं हैं। उड़ान के परिचालन में हवाई यातायात नियंत्रक और हवाई अड्डे पर उड़ान से जुड़ी सहायक गतिविधियों में भी पूरी तरह से महिला स्टाफ ही हैं और वही पूरे चीज़ों को मैनेजमेंट को लीड कर रही हैं। और मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि एयर इंडिया ने वुमेंस डे के दिन हमारी फ़्लाइट जो कि दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को है उसके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया और हमें ये ऑनर दिया और हमें सर्टिफाई किया। तो इस दिन खुशी का मैं बता नहीं सकती आपको। I am most excited. It is a message of women empowerment and India doing it first. The national carrier Air India breaking all records. It's really a message of women empowerment. Yes, I am fortunate to be one of them. I take pride in this fact that the organization has encouraged me. I made history by being the first executive director for Southern region, and I think after the merger again, I'm the first executive director for a region, which also is a very male-dominated area. To say is dream big and work for it. If you really wish to do something, all the ways will automatically open for you. Flight Cadet Avni. I'm from Rewa, Madhya Pradesh. तो महिलाओं के कई किरदार आपने छोटे और बड़े पर्दे पर देखे होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। बेहद प्रेरित करने वाले लोग रहे हैं ये। आज हम आपको उन सब से रूबरू कराने जा रहे हैं। देश की राज्य सरकारें अपना ब्रांड एम्बेसडर फिल्मी हीरोइनों को चुनती हैं
राज्य सरकारें अपनी सामाजिक योजनाओं के लिए ऐसी महिलाओं को उपदेश देने के लिए चुनती हैं जिन्होंने समाज और देश को गौरवान्वित करने वाला कोई खास काम नहीं किया। जी हाँ, सरकारें अपनी योजनाओं के लिए उन फिल्मी हीरोइनों को चुनती हैं जो कभी जमीन पर नहीं उतरी। केंद्र में पिछली यूपीए सरकार ने ग्रामीण स्वच्छ अभियान के लिए विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। क्या विद्या बालन ने कभी ग्रामीण भारत में जाकर गरीबी और गंदगी से लड़ाई लड़ी है? वहीं हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। अब आपको लग रहा होगा कैसे परिणीति चोपड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाएंगी। वहीं हिमाचल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को चुना है। क्या हिमाचल में कोई महिला सैन्य अधिकारी नहीं है? नए नवेले बने तेलंगाना ने तो हद ही कर दी। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तानी बहू सानिया मिर्जा को ही चुन लिया। केंद्र सरकार ने इनक्रेडिबल इंडिया के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र या वैज्ञानिक क्षेत्र की कोई हस्ती नहीं थी? कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय को केंद्र सरकार ने आई डोनेट कैंपेन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। वहीं कुछ सरकारों ने दूसरी हस्तियों को भी चुना। झारखंड ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। उत्तराखंड सरकार ने एसिड अटैक विक्टिम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात की है। अगर आप ऐसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं जिन्होंने वाकई देश के लिए कुछ गौरवशाली किया है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर देश के ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ फिल्मी हीरो हीरोइन रहे तो कैसे नारी सम्मान प्रयासों को सही दिशा मिलेगी? और चले जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि क्या कुछ खास इन महिलाओं ने कर दिखाया है। रियल लाइफ में महिलाओं के अहम और दमदार किरदार किस तरीके से रहे हैं। बॉलीवुड ने भी बढ़ चढ़कर महिलाओं के सशक्तिकरण और शक्ति को बड़े पर्दे पर दर्शाया है। कुछ झलक आज हम आपको दिखाते हैं। जाते जाते एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आभा माथुर, एसपी बांकीपुर। मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जब खाकी का रंग सही हो ना, तो चाहे उससे मर्द पहने या औरत, तुम जैसे नामर्दों को चुटकी में उसकी औकात दिखा दे। अरे वो अमेरिका है, तुम अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानती ना। My wife, she was born to make laddu. My English weak. But ma'am, how are you managing our country if you don't know English? Like you're managing in our country without knowing Hindi. Crime Branch Mumbai Senior Inspector. ये दिल्ली के एक बड़े ड्रग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई है। चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। वो लड़कियों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? हट। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब 2 गुना बढ़। सूखे नहीं है अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम, जब तक हमें आपका जवाब नहीं मिल जाता। अभी हमारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और हमारा सुहाग बेरहमी से उजाड़ दिया और आप सब अभी भी चुप हैं। कैसे हमारे परिवार के हत्यारों को वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे आप लोग? जवाब दीजिए हमें। My husband is missing. आपका नाम? विद्या बागची। आपका हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे। क्या सर लगा रखा है? मुझसे बात कीजिए ना।